जुलाई को ही एग्ज़ाम है, तो बच्चे को यही कहेंगे कि 30 दिन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसके आधार पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। क्योंकि जो कोर सब्जेक्ट हैं जैसे साइंस हो गए, बिहार स्पेशल्स हो गए, हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री हो गए, करेंट अफेयर्स हो गए, ये कोर सब्जेक्ट पे ध्यान दें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे 30 दिनों में उसको प्रिपेयर करें और वो शॉर्ट नोट बनाए और 1 पेजर नोट्स बना के उसको बार-बार रिवीजन करें, तो आप क्वालीफाई कर सकते हैं 30 एक दिनों में। सवाल रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए 17th बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, जिसमें कई सारे बच्चों को सफलता मिली है। लेकिन इस सफलता के पीछे कौन है? वो टीचर्स, वो मेंटर्स जो बच्चों को गाइड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और वैसे ही एक मेंटर हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं। सबसे पहले इनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। देखिए रितेश आनंद सर हैं, जीएस हब सिविल सर्विसेज क्लासेस के फाउंडर, जो कि काफ़ी समय से बच्चों को मेंटर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मेंटरशिप भी दे रहे हैं। सर, सबसे पहले देशवा में स्वागत है आपका। हाँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पे आएँ और तमाम चीज़ों को दिखा रहे हैं, और आप लोगों से भी यही आशा रहती कि अच्छी चीज़ों को दिखाया जाए। सर, सवाल करेंगे, इस बार का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन आपके कोचिंग से कितने बच्चे बाहर निकले हैं इस बार, क्वालिफाई कर पाए हैं एग्जाम? लगभग देखिए 2027 सीटें थी, है ना, तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा रिजल्ट आएगा। जब रिजल्ट लिस्ट में नाम देखे, बहुत सारे बच्चों का देखे, तो 200 प्लस बच्चे का रिजल्ट मेरे यहाँ से भी हुआ और बहुत खुशी हुई। और इसमें सिर्फ मेरी ही मेहनत नहीं, हम कहते हैं कि बच्चे की मेहनत ज़्यादा है। यदि आप मेंटर करें, बच्चे मेहनत करें, तभी जाके उनका रिजल्ट होता है। 200 प्लस बच्चे सर क्वालिफाई किए बिल्कुल। सर, एक सवाल ये भी रहेगा कि इस बार कहा गया कि इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा एज मिली है, ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, और जो बिहार से बाहर थे उनका भी काफ़ी रिजल्ट हुआ है। देखिए, ऐसा कहना तार्किक नहीं होगा कि इंग्लिश मीडियम वाले को ही ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, तो ये पैटर्न चलता रहता है। देखिए, सिंपल सा बात है कि कहीं 2000 बच्चे कॉपी लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसको 3 टाइम्स से गुना कर दीजिए, उतने कॉपी होते हैं, और अलग अलग चेकर चेक करते हैं। तो आपका नज़रिया कुछ और होगा चेक करने का, मेरा नज़रिया कुछ और होगा। तो 69वीं में आप देखोगे कि हिंदी मीडियम बूस्ट कर गया, और इसमें हो गया कि इसमें भी हिंदी मीडियम है, ऐसा नहीं है, बस ये बाई फैला जा रहा है हिंदी मीडियम ने, वो भी हम रैंक बता देंगे। तो जब कॉपी चेक करते हैं तो कोई 2 नंबर दे रहे हैं तो उसी का 3.5 नंबर दे रहे हैं, ओवरऑल देखोगे तो 10-20 नंबर इससे बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो दोनों मीडियम का रिजल्ट हुआ है। हाँ, थोड़ा-सा देखिए कि पैरामीटर सेट नहीं है। जब यूपीएससी का आप देखोगे ना, तो वहाँ पैरामीटर से आप टॉप 10 की कॉपी उठा के देख लोगे तो वहाँ लगेगा कि नहीं, 10 कॉपी दमदार है। बीपीएससी में जब 10 कॉपी देख लोगे तो लगेगा कि किसी का लगेगा 500 रैंक है, ये तो टॉपर रहना चाहिए था। अच्छा, ऐसा लगेगा? बिल्कुल, ऐसा ही नाम बोलते हैं। अब हिंदी मीडियम में जिस प्रेम शंकर की बात करें जाके कॉपी में, बिल्कुल टॉप 50 के कैंडिडेट हैं। सुप्रभात कर्ण का आप कॉपी देख लीजिए, जयप्रकाश की कॉपी देख लीजिए, तो ऐसे से तमाम कैंडिडेट हैं। आप कॉपी देखिएगा तो लगेगा जो रैंकर लिखे हैं उनसे कहीं बेहतर इनकी कॉपी लिखी गई है और इनको टॉप 10 में रहना चाहिए। तो थोड़ा इस लेकर बायसनेस है, क्योंकि अलग अलग चेक करते हैं, इस वजह से होता है। लेकिन यहाँ पैरामीटर हम कहेंगे आयोग को, चेयरमैन सर को, कि एक सेट करना चाहिए कि किस पैरामीटर पे आप नंबर दे रहे हैं। सर, एक सवाल आपसे करेंगे, रैंकर्स कितने हैं इस बार 200 प्लस में आपके? रैंकर्स देखोगे तो रैंक 2 भी हैं, और हवाई बात नहीं करते हैं, बाई प्रूफ हम यूट्यूब पे वीडियो डाले हैं, अपने टेलीग्राम पे उनकी कॉपी डाले हैं। रैंक 2 है, रैंक 23 हैं, रैंक 29 हैं, रैंक 31 हैं, रैंक 34 हैं, रैंक 55 है, काफ़ी रैंकर्स है। रैंक 55 है, रैंक 72 है। रैंक 72 तो ग्रुप डी में जॉब करते थे, रेलवे ग्रुप डी में, उनका डीएसपी में चयन हुआ और रैंक 72 आया है, ठीक है ना। रैंक 85 है, जो ऑलरेडी आर में सेलेक्टेड थी, और 64th बैच में, तो काफ़ी गैप के बाद हमसे जुड़ी थी, तो उनको भी सही तरीके से गाइड किया गया, और इस बार उनका रैंक 85 है। और हम अपने फीडबैक में जब वो मॉक देने आई तो पहले बोल दिए थे, रैंक 55 का भी सुन लिए, 85 का क्या है, आप रैंकर हैं। रैंक 85 के बाद एक और बता देते, जर्मनी का एक लड़का है, उनकी पैकेज 1 करोड़ 10 लाख है, 1 करोड़ 10 लाख है। जर्मनी से? जर्मनी से, बिल्कुल। मेरे प्लेटफॉर्म पे टेस्ट दिए हैं, इंटरव्यू सारा पड़ा हुआ है, डाल दिए हैं हम अपने साइट पे, और अभी भी जर्मनी में ही। तो उनसे भी कनेक्ट हुआ, उनसे बातचीत जो हुई, उनकी रिकॉर्डिंग भी, और उनका 101 रैंक है ना। तो वो अपनी जॉब छोड़ करके बीपीएससी? हाँ, उनकी मर्जी है। जब वो आए थे, जब मॉक में बोले थे कि पहली बात तो बोले कि इतना तो अच्छी सैलरी है, आपको आना ही नहीं चाहिए। हम इंटरव्यू में भी सवाल किए हैं, इतनी अच्छी सैलरी तो आपको छोड़ के। लेकिन होता है कि ठीक है, इच्छा होती है कि हम अपने वतन वापस लौटे, बिहार के लिए कुछ काम करें, तो ये भी बहुत लोगों की इच्छा रहती, इस वजह से वो आ सकते हैं।
है ना। एक और सवाल करेंगे सर, अभी प्रीलिम्स भी आने वाला है, 1 महीने से कम टाइम बचे हैं, बच्चों को आप क्या बोलना चाहेंगे, किस तरीके से लास्ट मोमेंट में तैयारी करें वो? अभी 72 प्रीलिम्स है, उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था चेयरमैन सर का। जी। तो 26 जुलाई को ही एग्ज़ाम है, तो बच्चे को यही कहेंगे कि 30 दिन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसके आधार पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ करने जाएंगे तो आप सारा चीज़ कर लेंगे। तो बच्चे होता है क्या ना कि वो सोचते हैं हम 120 130 नंबर ले आएंगे, और आप पिछले 4 बारों का ट्रेंड देखोगे तो 91 कट ऑफ जाता है। तो 91 कट ऑफ जाता है तो आप 100 105 के लिए पढ़ो, क्योंकि प्रीलिम से क्वालिफाई है ना। क्वालिफाई करके ऐसा थोड़ी कि आप 130 नंबर ले आओगे तो आपको बहुत बड़ा मेडल मिल जाएगा, नहीं ना। आप मेंस में बाजी मारो। तो बच्चे को यही कहेंगे कि जो कोर सब्जेक्ट हैं, जैसे साइंस हो गए, बिहार स्पेशल्स हो गए, हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री हो गए, करेंट अफेयर्स हो गए, ये कोर सब्जेक्ट पे ध्यान दें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे 30 दिनों में उसको प्रिपेयर करें और वो शॉर्ट नोट बनाए और 1 पेजर नोट्स बना के उसको बार बार रिवीजन करें, तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं 30 एक दिनों में। सवाल रहेगा सर, कोचिंग विवाद आपने देखा किस तरीके से बहुत ज़्यादा हुआ, खान सर इधर रोशन आनंद सर, और उसमें कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हुई, इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले इस बातों का काफ़ी दुख है कि ये विवाद होना नहीं चाहिए, ठीक है। 2 कोचिंग के बीच में बच्चे पिस रहे हैं और बच्चे को रोड पे उतारा जाता है, और टीचरों से हम यही अनुरोध करेंगे कि भाई ये आपसी विवाद को सुलटा के बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दें। क्लास में आजकल देखोगे कि गाली गलौज रील ये, और बच्चे को अलग डायरेक्शन में बच्चे ले इन्फ्लुएंस भी होते हैं हाँ, काफ़ी। बच्चे को इन्फ्लुएंस होते हैं, और वो सब जो रहते हैं 12th पास बच्चे रहते हैं, आप देखोगे उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं रहती है। और होता क्या है कि जब 3-4 साल 5 साल जब बिता लेते हैं तब उनको समझ आती है कि हम जीवन में बहुत पीछे रह गए, हमें ये नहीं करना चाहिए। और याद रखो, जब आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो हम लिख के देते हैं, आपके साथ कोई भी टीचर खड़ा नहीं होगा, हर कोई सक्सेस को ही पूछता है। तो बच्चे को ये बातें समझ में आनी चाहिए कि यदि 4-5 साल बाद घर वाले हमें वापस बुला लेंगे तो वो टीचर ये नहीं कहेगा कि नहीं हम पैसा दे रहे हैं, मेरे पैसा पे पटना में पढ़ो, ये टीचर मुकर जाएगा। तो बच्चे को भी ये चीज़ों को समझना होगा, और बौद्धिकता कम है तो डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, भटक जाते हैं। तो थोड़ी सी मैच्योरिटी आएगी तो उनको बात समझ में आ जाएगी, लेकिन तब तक देर हो चुका होगा। आखिरी सवाल करेंगे सर, जीएस हब सिविल सर्विसेज कोचिंग की बात करेंगे, आप क्या खास ला रहे हैं बच्चों के लिए? 72 का प्रीलिम्स होने वाला है और 73rd की भी तैयारी करेंगे, उसके लिए क्या? देखिए, अभी 72 का आप देखोगे तो हम निर्णायक बैच लेके आए हैं, है ना। और निर्णायक बैच में लिखोगे 120 टॉपिक के आसपास दिए गए हैं, उसमें डेली टेस्ट, डेली नोट्स, हर एक चीज़ जा रहा है। फीस कितनी है इसकी? फीस देखो 499 रुपये है, और हम मैसेज दिखा देंगे। सिर्फ 500 रुपये? हाँ, 500, और मैसेज दिखा देंगे। बच्चे बोले कि सर 499 रुपये में इसका फीस सर 1000-1500 रखना चाहिए था, इतने कम में क्यों दे रहे हैं? तो हम बोले कि आप लोगों का प्यार है और आप ही लोग हमारे लिए मनी है, ठीक है ना। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यही मेरे लिए सुखद स्टोरी लगेगी। तो ऑनलाइन बैचेस काफ़ी कम के रहते हैं। हाँ, ऑनलाइन बैचेज काफ़ी कम का रहता है। होता है क्या है ना कि मार्केट में देखोगे चीज़ों को किस तरीके से ले, और जब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो 400 500 हज़ार रुपये तो खर्च कर सकते हो, उसमें भी बच्चे डिस्काउंट मांगते हैं। हम तो कहते हैं 300-350 में आप मोबाइल के रिचार्ज कर लेते हैं, है ना। जब वो कर सकते हैं तो अपने कैरियर के लिए 500 हज़ार रुपये महीना तो खर्च कर ही सकते हैं। जी, ठीक, धन्यवाद सर। तो आप सुन रहे थे रितेश आनंद सर को, जिन्होंने अपनी बातें रखी और बताया है कि किस तरीके से आगे एग्जाम की तैयारी करें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज़।